को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम हमने किया है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, हमें एक ऐसा जाल बुनना पड़ेगा जिससे नीतू आंटी और रॉनी अंकल विक्रांत के सामने खुद अपना सच कबूल करेंगे। और हमें मेक श्योर करना होगा कि विक्रांत अपनी आंखों से सब देखे और अपनी कानों से सब सुने, जिससे उन लोगों के विक्रांत को सच बताने से पहले ही विक्रांत को पूरा सच खुद ब खुद पता चल जाए। और विक्रांत को यही लगेगा कि वो लोग उसे कभी सच बताना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के मन में चोर था। प्लान तो बहुत ही अच्छा है तुम्हारा। आई नो, लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम्हें पता है ना, वो मन्नत बार बार हमारे रास्ते में आ जाती, उसका क्या करेंगे? फिलहाल मन्नत अभी घर पे नहीं है और हमारा प्लान वर्क करेगा, इसके 100% चांसेस हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम जितनी दिखती हो ना उतनी बेवकूफ हो नहीं। वेल, आपको आगे आगे और पता चलेगा कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। तो शुरू करें? नेकी और पूछ पूछ। सुनो, मुझे सुई मत लगाना। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, बस मुझे सुई मत लगाओ। चुप रहो, मुझे मेरा काम करने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सुई मत लगाओ। मेरी तबीयत वैसे ही खराब हो रही है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। नमस्ते, मैं मन्नत खन्ना और ये मेरी माँ श्रुति खन्ना। नमस्ते। हम यहाँ डोनेशन करने आए हैं। हनीत पाजी, मतलब हनीत जी हर साल यहाँ दिवाली पे डोनेशन देती है ना, वो नहीं आई इस बार, तो हम आए हैं। डीसीपी धैर्य कुमार जी सर, कल आपके स्टाफ से बात हुई थी। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना, उनकी डिटेल लिस्ट चाहिए। लेना भूल गया था, आज जरूरी है लेना। ठीक है सर, मैं लेकर आता हूँ। धैर्य, धैर्य, धैर्य। ए बुढ़िया, बैठ इधर, बैठ इधर, इधर आ, बैठ इधर। पलंग से उठने का नहीं, बैठ। वो मैं इधर बैठ, इधर बैठ। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। धैर्य यही है, मुझे उससे मिलना ही होगा। लेकिन इस कमरे से बाहर कैसे जाऊं? विक्रांत बेटा, खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है दिल का रिश्ता, जो तुम्हारा और हमारा है। ये सच है कि तुम मेरे और नीतू के बेटे नहीं हो, मगर हमारे जीने की वजह है, हमारा वजूद सब तुम हो बेटा। तुमने हमारी जिंदगी में एक कदम रखा था, तब हमारी सूनी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। जीने का नया मकसद दिया, और जिस पल तुमने हमें मॉम डैड कहा, हमारी जिंदगी का सबसे हंसी पल था। तुम्हारी हंसी ने हमारी जिंदगी रंगों से भरती। बस एक गलती हो गई हमसे, हमने तुमसे तुम्हारा अतीत छिपाया। लेकिन बेटा, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई, तुम्हें खोने से डरते थे। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि हम दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते, और ये परिवार खून से नहीं दिल से जुड़ा है, और तुम हमारे दिल की धड़कन हो, और हमेशा रहोगे, हमेशा रहोगे। हमेशा रहोगे, तुम ही रहोगे।
आज हम विक्रांत को पूरा सच बता देंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि उसे इस बात का एहसास हो कि उसके लिए हमारे प्यार की कितनी गहराई है। मैंने एक बात कहो जी, हमारा पुत्र सच जानने के बाद से नफरत तो नहीं करने लगेगा ना? काश मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब होता। मन्नत बिल्कुल सही कह रही थी। अब कोई चमत्कार वही बचा सकता है हमें। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। प्लीज आप क्या कर रहे हैं? प्लीज देखिए, ये हम पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये फोटोज मत खींचिए, वीडियो मत बनाइए। हम हमारे लिए कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं। मैम, असल में हम लोग दूसरी स्टोरी के लिए आए थे, पर देखा कि आप किसी भी मतलब के बिना इन लोगों की इतनी मदद कर रही है, तो सोचा कि फोटोज खींच लेते हैं। और क्या पता दूसरे लोग देखकर इससे प्रेरणा ले और इनकी और भी मदद करने आए आगे। मैम बस कुछ फोटोज, फिर हम चले जाएंगे। आप लोग कंफर्टेबल है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। हैप्पी दिवाली। क्या है ये? मुझे इन सब के आईडीज चाहिए। सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ से आपको किसी ने कोई कॉल नहीं किया। मैं आपसे बदतमीजी करूंगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? इसलिए मैं आपसे आराम से बोल रहा हूँ कि मुझे आपके यहाँ से कॉल आया और जिसने भी कॉल किया उसको मुझसे बात करनी थी। हो सकता है उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मेरे केस से जुड़ी हो। हाँ, मुझे सारे आईडीज चाहिए अभी। पर सर, धैर्य सर इतनी तहकीकात क्यों कर रहे हैं? कोई बात है क्या? मना? हाँ, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्या हुआ दादी जी, क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो आपका वो होगा ना, वो पंप होता है ना सांस का। अंदर अंदर है, मैं लाती हूँ। सॉरी, आपका नाम क्या बताए? आशा। आशा जी, मैं लाई। हे भगवान, डीसीपी धैर्या की दादी ऊपर वाले कमरे में है। कहीं मन्नत ने उस बुढ़िया को देख लिया तो? पानी लीजिएगा? पानी मंगवाऊं? नहीं, अभी नहीं। विशाखा, क्या हुआ जी इसे? खून आ रहा है। अरे बिठाओ इसे। शालिनी, फौरन डॉक्टर को कॉल करो। जी पानी लेकर आइए। विशाखा बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। विशाखा, संभालो अपने आप को। क्या हुआ है? विशाखा पानी लो, पानी। विक्रांत को सच बताना होगा। क्या बोल रही है जी? मरने से पहले मैं एक बार अपने बेटे को गले लगाना चाहती हूँ, उसे सच बताना चाहती हूँ। तुम लोगों की वजह से मैं इतने साल अपने बेटे से दूर रही हूँ। वो विक्रांत नहीं, वो मेरा अमन है, मेरा अमन। विशाखा प्लीज, विशाखा शांत हो जाओ। अब ये सारी बातें मत करो। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब जो हो जाने दो। संभालो। वैसे भी इतने सालों तक अपने बेटे से दूर रह के मैं एक जिंदा लाश ही बन गई हूँ। मुझे अपने बेटे को सच बताने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वाह विशा आंटी, क्या एक्टिंग कर रही हो। अब देखते हैं ये नीतू आंटी और रॉनी अंकल के मुंह से सच निकलवा पाती है या नहीं। इतने बेरहम मत बनो तुम रोनी सलूजा।
मुझे विक्रांत को सच बताने दो, वो मेरा अमन है। विशाखा ये सब बंद करो, ये सब। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है विशाखा। नीतू सलूजा मैं गई हूँ, छोड़ो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कीजिए, ऐसा मत करो। अरे और कब तक तड़पाओगे तुम इस बेचारी माँ को? ऐसा मत करो नीतू सलूजा, मुझे पता है तुम लोग ऐसा जता रहे हो जैसे सब कुछ मेरी गलती है। तुम लोग मुझे गलत ठहरा रहे हो, लेकिन सच ये नहीं है। छोड़ो ना। हाँ, सच तो ये है कि तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, मेरे पति को भी तुमने मारा था, मानो। जल्दी कबूल कर, और कितनी एक्टिंग करवाएगी? मुझ पे तरस खाओ, मुझे सुई मत लगाओ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। चुप रहो, मुझे मेरा काम करने दो। अरे छोड़ो, मेरा काम करने दे, चुप कर। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बुढ़िया, क्या किया तूने? बोलो नहीं तो सलूजा, मैं सच बोल रही हूँ ना, बोलो। तुम चाहे कितनी भी तुम चाहे कितनी भी महान बन जाओ, लेकिन सच बात तो ये है कि आज मेरी ये जो भी हालत है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मानो इस बात को नहीं तो सलूजा, मानो, बोलो मैं सच कह रही हूँ कि नहीं, बोलो। हाँ, मुझसे गलती हुई। मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ। लेकिन उस रात एक्सीडेंट हुआ था ना तुम्हारे पति का, वो मेरी वजह से हुआ था, मानती हूँ मैं ही कार चला रही थी, और तुम्हारा बेटा, उससे मैं अपना विक्रांत समझ बैठी। मैं अपने बेटे को खो चुकी थी, तुम्हारे बेटे को विक्रांत समझकर उठा लिया मैं। लेकिन वो एक्सीडेंट गलती से हुआ था विशाखा, गलती थी। गलती? इसे तुम गलती बोल रही हो? मेरा पति मरा है, उसमें अमन का असली बाप। अरे कह तो रही हूँ कि गलती से एक्सीडेंट हो गया, वो हादसा था विशाखा। हादसा? उस हादसे में एक परिवार ने अपना इकलौता कमाने वाला इंसान खोया था। तो विशाखा, पैसे दिए थे हमने, तुम्हारी सास को मुंह मांगी रकम दी थी, एक बार भी मना नहीं किया था। हम क्रिमिनल्स नहीं है विशाखा। अच्छा, मतलब मेरे पति की जान की कीमत लगाई तुमने, मेरे परिवार के भविष्य की कीमत लगाई तुमने, क्या ये सही था? लेकिन तुमने अपना बेटा बेचा था हमें। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, चोट लगी थी मुझे, तुम्हारी कार से टक्कर मुझे लगी थी। भूल गई तुम? हाँ नहीं, सही, कैसे याद रहेगा तुम्हारा काम तो आसान हो गया ना, तुम्हें तो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, मेरा बेटा, मेरा अमन छीन लिया तुम दोनों ने मुझसे, और उसे झूठी पहचान दी, झूठा प्यार दिखाया। खबरदार! खबरदार अगर हमारे प्यार को झूठा कहा तुमने तो। बहुत प्यार करते हैं हम उसे, तुमसे ज्यादा। और रही पहचान की बात, तो किस पहचान की बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम थी क्या? तुम्हारी क्या पहचान थी? औकात थी तुम्हारी उसे पालने की? हमने जैसे उसे पाला तुम पाल सकती थी। कितनी अच्छी परवरिश दी उसे हमने। तुम्हारी सास ने विक्रांत के बदले पैसे लिए थे हमसे, लेकिन हमने उसे हमारा बेटा समझ के उसे बहुत अच्छी परवरिश दी। कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है वो, कहां से कहां पहुंच गई है उसकी जिंदगी। कर पाती तुम? बोलो। देखा तुमने अपनी बीवी को? कितनी एहसान फरामोश है ये, घमंडी औरत है ये। क्या कहा? मैं घमंडी औरत?
और तुम क्या हो? तुम क्या हो? एक लालची औरत। और सच कहूं विशाखा, तुम मेरे विक्रांत की मां बनने लायक थी ही नहीं। मैं हूं उसकी मां बनने के काबिल। तभी तो बाबा जी ने उसे मुझसे मिलवाया उस हादसे के जरिए और उसे मेरे पास भेज दी। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, एक। मैं तुम्हारा दूसरा बेटा अपने साथ नहीं ला पाई। अगर उसे भी ले आती ना तो उसको भी अच्छी जिंदगी मिल जाती तुमसे दूर रह के। नीतू, नीतू बस बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया। हमारे पैर को झूठा कह रही है। वाह, जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा धमाकेदार कन्फेशन है ये। नहीं, शांत हो जाओ। नहीं, बोलने दो उसे। मुझे भी तो पता चलेगी इसके मन में क्या है। देखा तुमने देखा, ये मुझसे मेरे दोनों बेटों को छीनना चाहती है। अरे मेरा एक बेटा छीन के तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? लालची तो तुम खुद हो। मुझे लालची कह रही हो। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम प्लीज नीतू, प्लीज विशाखा, प्लीज शांत हो जाओ। अब ये बहस करके कोई फायदा नहीं है। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इलाज करवाने की जरूरत है। और हमने कहा ना तुमसे, हम आज रात को विक्रांत को पूरा सच बताने वाले हैं। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं तुम लोगों को आज शाम तक का ही वक्त देती हूँ। उसके बाद मैं इंतजार नहीं करने वाली। समझ में आई बात? अब तुम्हें मेरे वार से कोई नहीं बचा सकता नीतू सलूजा। अरे दादा, वो आशा जी का रूम कहाँ पर है? उनका पंप चाहिए था। वो तो वहाँ पे। थैंक यू। कहाँ है धैर्य? मुझे उससे मिलना ही होगा, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। वाह, क्या वीडियो बनी है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। क्या नौटंकी कर रही थी आप विशांति? हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ी मुझे। पर चलो, अच्छा, हमारा पहला प्लान तो अच्छे से कामयाब हो गया। राइट। अब बस ये वीडियो हमें विक्रांत को दिखाना होगा, है तो ना? वेट किस बात का? चलो चल के विक्रांत को ये वीडियो दिखाते हैं। नहीं नहीं, रुको। क्यों? हम ऐसा नहीं कर सकते मलिका। पर क्यों? आप भी तो यही चाहती हो ना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? विक्रांत को ये कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये प्लान हम दोनों का था। और तुम भी अच्छे से जानती हो ना कि विक्रांत तुम्हें पसंद नहीं करता। पता है ना तुम्हें? फिर इसलिए कह रही हूँ कि विक्रांत को ये लगना चाहिए कि ये वीडियो तुमने उसे मेरी मर्जी के खिलाफ दिखा है। क्योंकि अपने प्लान को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए ना, मेरा विक्रांत की नजर में मजबूर और लाचार होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मेरी मॉम की तरह आप भी काफी स्मार्ट निकली। सो तो मैं हूँ। हेलो, वेट किस बात का कर रहे हैं? अभी चलो, मन्नत के आने से पहले मेजबानी चलते हैं और विक्रांत को ये वीडियो दिखाते हैं। चलो हरिया। ये दोनों मेजबानी क्यों जा रहे हैं? वो भी मन्नत से छिपके। जरूर कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों। मन्नत को बताना होगा। गड़बड़ हो गई है। मैं बुढ़िया को इंजेक्शन देने ही जा रही थी, पर वो मुझे ही इंजेक्शन लगाकर भाग गई। इससे पहले कि बुढ़िया को कोई देखे, उससे मुझे पकड़ना होगा। मैं आती हूँ सर।
बदनाम कर दिया हमारा। पकड़ इसको। एक बार मेरे धैर्य से मिलने दो, एक बार मेरे पति से मिलने दो, मुझे छोड़ दो, ले चलो इसको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, एक बार मुझे मेरे हाँ शालिनी। हेलो मन्नत, शालिनी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, सुनो मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ओके? छोड़ो, 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 अंदर चलो। मुझे एक बार धैर्य से मिलने दो, छोड़ो मुझे, आराम से। एक बार धैर्य से मुझे धैर्य से मिलने दो, एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो, छोड़ो। मैंने किसी की चीख सुनी या वहम था? छोड़ो, छोड़ो मुझे, एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। ए, चल इंजेक्शन तैयार कर और इस बुढ़िया को मुंह बंद कर। मुझे धैर्य से मिलने दो, छोड़ दो। बुढ़िया